बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नालागढ़ स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। बीबीएन में बाहरी राज्यों और विदेशों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया है। खासकर उद्योगपतियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनका कोई भी कर्मचारी दूसरे राज्य या विदेश से आता है तो उससे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी है। जहां पूरे विश्व में कोरोना वायरस का तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, वहीं भारत में भी लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते अब हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को इस वेरिएंट का डर सताने लगा है, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां होने के चलते यहां के उद्योगों में कार्यरत लोगों का अक्सर विदेशों और भारत के अलग अलग राज्यों से आना जाना होता है, जिसके चलते उनकी वापसी में जांच को लेकर लोगों में अब डर बना हुआ है। अगर इस मामले में जरा सी भी चूक हुई तो कोरोना का यह वेरिएंट हिमाचल प्रदेश में भी दस्तक दे सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नालागढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए नालागढ़ अस्पताल के बीएमओ अजय पाठक ने बताया कि हमारे क्षेत्र में लगभग 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और जिन लोगों ने अभी अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई है उन्हें भी जागरूक कर वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है उन्हें भी इस वेरिएंट से खतरा है, जिसके लिए मास्क लगाना, भीड़भाड़ के क्षेत्र से दूर रहना और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना अति अनिवार्य है, तभी इस वेरिएंट से खुद को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नालागढ़ प्रशासन द्वारा पहले ही इस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सभी तैयारियां कर ली गई है और उद्योगपतियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनका कोई भी कर्मचारी दूसरे राज्य या विदेश से आता है तो उससे आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी है। जो ओमिक्रॉन है एक नया वेरिएंट है कोविड का ही, बाहर के काफी कंट्रीज में काफी फैल भी रहा है। ये WHO ने भी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है कि इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, जैसे कि हम लगभग 100% वैक्सीनेशन कर चुके हैं और हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर रखते हैं तो हमें से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखते हैं, हम मास्क लगाने से गुरेज करेंगे, हम अपनी सैनिटेशन से गुरेज करेंगे, हम अपने हाथों को साफ रखने से गुरेज करेंगे, भीड़ भाड़ में जाएंगे और क्लोज स्पेसेस में जाएंगे तो हमें अवश्य घबराने की आवश्यकता है। हम इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं। हमने जन जागरण भी शुरू किया है, लोगों को बता रहे हैं कि मास्क लगाएं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मास्क लगाएं। अगर कोई बाई चांस बच गया है जिसने सेकेंड डोज वैक्सीन की ना लगाई हो तो वो सेकेंड डोज वैक्सीन की लगाए और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की मासिक बैठक नूरपुर में हुई। बैठक में जाश के वीर चक्र विजेता कर्नल संबियाल और कंडवाल के शौर्य चक्र विजेता कमांडर पठानिया उपस्थित रहे। इन दोनों अतिथियों ने न केवल सभा में मौजूद युवाओं का मार्गदर्शन किया बल्कि सभा को भविष्य में पूर्ण सहयोग देने का वादा भी किया। रणजीत सिंह बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने कहा कि हर महीने 5 तारीख को बैठक की जाती है। बैठक का मुख्य उद्देश्य वीर चक्र विजेता कर्नल सबियाल और शौर्य चक्र विजेता कमांडर दीपक पठानिया को उन्होंने बुलाया और जो बच्चे आर्मी एयरफोर्स में नौकरी करने के इच्छुक हैं उनसे मिलाया। बच्चों को उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जन कल्याण सभा बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, पर कई बार सबकी जरूरत पूरा नहीं की जा सकती क्योंकि लोगों की परेशानियां और जरूरतें बहुत है। जन कल्याण सभा की हर महीने 5 तारीख को हमारे निवास स्थान पर मीटिंग होती है और आज का जो एजेंडा था, हम लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे नूरपुर क्षेत्र के इकलौते वीर चक्र अवॉर्डी हैं कर्नल संबियाल आर्मी से और इकलौते शौर्य चक्र अवॉर्डी हैं नेवी से कमांडर दीपक पठानिया। हमने उनको बुलाया था और उनके साथ कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का जो आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में इंटरेस्टेड है, उनकी बातचीत करवाई और उनका मार्गदर्शन करवाने का प्रयत्न किया। आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनली जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम इस तरह से उन लोगों से कनेक्ट कराएं जिनसे बातचीत करके, जिनके माध्यम से उनका कुछ भला हो सके और वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाए।
देखिए मोस्टली काम स्मूथली चला हुआ है, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिनका सामना मुझे लगता है हर किसी को करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, जो क्या होता है कि लोगों में दुःख बहुत ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और कई बार हमें खुद को हेल्पलेस फ़ील होता है कि किसी चीज़ में हम उनकी मदद नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि सब लोग मिल-बाँट कर जितना कर सकें फाइनेंशियली उनकी मदद कर दें। दूसरी चीज़ जिसमें हमें मुश्किल होती है वो होती है वेरिफिकेशन, क्योंकि कई बार इस तरह के केसेस भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पर मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर बुला लिया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि मदद सिर्फ सुपात्र की करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कुपात्र की मदद करते हैं तो आप किसी और से उसका हक छीन रहे हैं। पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन के जद में आने वाले पेड़ों के कटान का काम शुरू हो गया है। कंपनी ने बद्दी से लेकर नालागढ़ तक सड़क किनारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। बद्दी से नालागढ़ तक 2000 से छोटे बड़े पेड़ काटे जाएंगे। वहीं 4 लेन के जद में आने वाले भवनों को तोड़ने का काम भी युद्ध स्तर पर चला हुआ है। बद्दी से नालागढ़ तक 4 लेन के जद में आने वाले पेड़ों की कटाई का काम शुरू हो गया है। दिसंबर महीने में पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 4 लेन का काम शुरू करना था और पहली कड़ी के तहत कंपनी ने 4 लेन के जद में आने वाले पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा अभी तक कुल 185 भवनों के बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए हैं। इन भवनों को भवन मालिकों ने तोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रशासन द्वारा आखिरी अल्टीमेटम भवन मालिकों को दे दिया गया था। पिंजौर से नालागढ़ तक लगभग 31 किलोमीटर का निर्माण होना है, जिसमें 17.6 किलोमीटर हिमाचल का हिस्सा है और बाकी 13 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा का है। 4 लेन के निर्माण पर कुल 731 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट खर्च होगा और निर्धारित 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होना है। 4 लेन के जद में बद्दी से लेकर नालागढ़ तक लगभग 431 भवन आ रहे हैं, जिसमें से 185 भवन मालिकों को भुगतान कर दिया गया है और बाकी बचे भवन मालिकों को भी भुगतान किया जा रहा है। जब तक भवनों का सारा मामला निपटता नहीं, तब तक कंपनी पेड़ों का कटान का काम करेगी। उधर एसडीएम नालागढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 लेन के जद में आने वाले पेड़ों का काटना शुरू कर दिया गया है। लगभग 2000 से अधिक पेड़ 4 लेन की जद में आएंगे, उन्हें काटा जाएगा। दिसंबर महीने से 4 लेन के निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई थी। जैसे जैसे भवनों को तोड़ने का काम पूरा होगा, कंपनी युद्ध स्तर पर काम शुरू कर देगी। एनएच में जो कंपनी को इनकम्बरेंस फ्री एरिया करके देना होता है हमें, तो उसमें हमने स्ट्रक्चर और पेड़ दोनों के जो हैं ऑर्डर आ गए हैं। तो 14 करोड़ के नए स्ट्रक्चर भी पास हुए हैं और 1 करोड़ समथिंग पेड़ों के भी ऑर्डर हुए हैं। तो पेड़ों का जो प्रोसेस है वो डीएम जो है फॉरेस्ट उनके थ्रू होता है और स्ट्रक्चर्स का जो है काला के यहाँ से होता है। तो स्ट्रक्चर भी गिराए जा रहे हैं और कल से पेड़ भी काटने शुरू हो गए हैं। तो कुल 2509 पेड़ हैं, जो कुछ गवर्नमेंट लैंड पर है, कुछ प्राइवेट लैंड पर है। तो ये हमें आशा है कि अगले 1 महीने में संभावित रूप से इन पेड़ों को काट दिया जाएगा और इसके बाद जो है हमारा इनकम्बरेंस फ्री एरिया जो है वो हम कंपनी को हैंड ओवर कर पाएंगे। साथ ही स्ट्रक्चर्स का भी साथ साथ प्रोसेस चला हुआ है, उसी क्रम में हमने इसको वो कर दिया है। स्ट्रक्चर्स डिमोलिशन के लिए 85 स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं। 165 स्ट्रक्चर्स का पैसा दे दिया जा चुका है। तो इस सप्ताह में अगले 80 स्ट्रक्चर है वो भी गिरा दें। सुंदरनगर में रोज माइंड एजुकेशन सोसाइटी शुरू हो चुकी है। अब अपनी मर्जी से बेहतर कोर्स चुनने और सुंदरनगर और आसपास के बच्चों को आजादी होगी। सुंदरनगर के एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब सुंदरनगर में रोज माइंड के एमडी अवैस एम्बर ने इसकी ओपनिंग अवसर पर बताया कि सुंदरनगर में शिक्षा में हर प्रकार की मदद के लिए वेलकम करता है। आपको जो भी कोर्स में जाना है, आपको कोई भी कोर्स चुनने की पूरी आजादी होगी। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का एक सेमिनार किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में 500 से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए। इस मिशन का, इस संकल्प का मकसद ये है कि हिमाचल प्रदेश के उस आखिरी घर तक शिक्षा पहुंचाई जा सके जो हायर एजुकेशन में पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वो छात्र जो पढ़ नहीं पाते, पैसे के अभाव में पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाती है और आज क्लास में ऐसे कई बच्चे मुझे दिखे भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पढ़ाई को ड्रॉप कर जाते हैं। हमारा जो संकल्प है ट्रस्ट का वो ये है कि हम किस तरह भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएं और इसमें उन बच्चों को टेक्निकल, पैरामेडिकल और मैनेजमेंट के किसी भी 10वीं और 12वीं के कोर्स से जोड़े। उसके लिए उन सारे छात्रों को हम लोगों ने दावत दिया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।